संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की वाणी आई है, दया से मेरे संग इसका अनुवाद कर लेते हैं। मेरे किए भरम सब सारे भरम दूर कर दिए। साहिब कहते हैं सतगुरु ने सारे भरम दूर कर दिए। बड़ी गहरी श्री वाणी है भाई, सारी तो नहीं खोल सकते, वेदों से भरी है, हल्की फुल्की खोलते हैं। चंद चढ़ा कुल आलम देखे मैं देखूं गुरुपुर। जब सूर्य शब्द योग होता है, गगन मंडल में होता है, तब चंद्रमा जैसा, सितारों जैसा अलग अलग टाइप का मिलता जुलता अलग है, वैसे तो नूर है वो। मैं देखूं गुरुपुर। गुरु की शक्ति है, विदेही गुरु है, उसको देख रहे हैं वो, और वो पूरा है, अधूरा नहीं है, वो पूरा है। वो हुआ प्रकाश आस नहीं दूजी। कितनी बड़ी बात आ रही है साहिब की। जब वो प्रकाश, अभी बात आई थी साहिब से पहले प्रकाश की बात आई थी। हुआ प्रकाश आस नहीं दूजी, होगा निर्मल नूर। भाई नूर है, जैसे कई बार सूर्य सुबह उदय होता है, जैसे जैसे प्रकाश थोड़ा ऊपर उठता है, प्रकाश ऐसे फैलता फैलता जाता है। कई बार पहाड़ की ओट से निकलता है ना, थोड़ा सा, थोड़ा दिखा, फिर आधा दिखा, फिर पूरा दिखा। वो ऐसे नूर का सिस्टम होता है। छोटा सा बिंदु सा दिखा, फिर थोड़ा फैल गया, फिर फैल गया, फिर फैल गया, फिर फैल गया, फिर निकट आ गया। तो भाई छुपी बातें हैं। होगा निर्मल नूर। माया मोह तिमर सब नासा। साहिब कह रहे जब ये निर्मल नूर
देखने को मिल गया। माया मोह तिमर सब नासा, जो माया का पर्दा, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था वह नष्ट होने लग गया, नष्ट हो गया। वो पाया हाल हुजूर। अब देख लो कौन है वो, वही हुजूर है। वो नूर की शक्ति खुद हुजूर है। पाया हाल हुजूर, हाल भी है, भविष्य भी है और भूतकाल भी है, क्योंकि उस शक्ति का भूत वर्तमान भविष्य नहीं होता, आदि अनादि है वो। कह रहे वो विषय विकार लार था जेता, डार किया सब धूर। इस संसार की आसक्तियां जितनी थी, विषय विकार केवल इंद्रियों का नहीं है, मन का बहुत ज्यादा है। लोभ का अंग है, मन में है, इंद्री पे नहीं है वो। ध्यान से सुन लो, इंद्री पे तो बाद में आएगा, वो तो मन से लोभ आ गया जी, थोड़ी चोरी कर लो जी, मिलावट कर लो जी, कुछ भी कर लो, लोभ तो ऊपर से आएगा। ले आओ माल, लेके आएगा। ये सारे ऊपर से ब्रह्मांड से आएंगे, मन के साथी है पांचों। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रकट होते माया रूपी काया पे, तो आते तो ब्रह्मांड से हैं। आंखों से ऊपर जहां मन की शक्ति का केंद्र बिंदु है, ये वहां छुपे हुए सारे तो प्रकट होंगे। कई बार तो देख के भी हो जाते हैं, किसी का पर्स पड़ा है, देखो तो भाई पर्स पड़ा है किसी का, यूं नहीं कहेगा तेरा है ही नहीं, लेना नहीं देना नहीं, चलो ने पत्थर पड़ा मैंने क्या लेना देना नहीं, देखो पैसे मिलेंगे, ऊपर से आएगा। ये तो घड़ी पड़ी है किसी की, खुल के पड़ गई किसी की, जा रहे हमने देखा, अरे घड़ी पड़ी है भाई, तेरी तो है नहीं, तूने डाली नहीं है, क्यों देखूं? नहीं कहेगा देख तो ले, देख तो ले, उठाएगा। कोई भी चीज है लोभ के अंग में, ये उठा ले आएगा, घर ले आएगा। कह रहे वो डार किया सब दूर, कहते ना जब संतोष धन आता है, सारे धन धूल समान। ये सबसे आखिरी बात है, संतोष धन। उसका है ही नहीं, लेना नहीं देना नहीं, करना ही क्या है, ये सबसे आखिरी माता है। और सारे धन धूल समान हो जाते हैं, कोठी बंगले गाड़ियां जितनी भी हैं सारी की सारियां, प्रभु भक्ति का उद्देश्य बचेगा केवल एक, और संसार से कट ऑफ हो लिया वो, उन मुनि मुद्रा में आ जाता है वो, उन मुन रहता है। हस्ती, वो हस्ती के साथ जुड़ जाता है, उसका तो अलग ही है, वो नशा है। सत्य नाम का नशा अलग है। पिया पियाला सुध बुध बिसरी, हो गया चकनाचूर। सतनाम रूपी जब नशा आत्मा करेगी, कौन किसका है संसार में? दुनिया चली गई, ये चले जाएंगे, ये सारे के सारे। मारा मारी हो रही है घरों में, शहरों में, गांवों में, हर जगह। जमीन लूट लो, पैसे लूट लो, कब्जे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? उसके नाम के वो सारे बस ठीक है। सतनाम का नशा बहुत जबरदस्त नशा है, हो गया चकनाचूर। हुआ अमर, मरे नहीं कभू। कैसी स्टेज आ गई है। पाया जीवन मूर, जीवन का सार वस्तु मिल गया।
क्या है वो? आत्मा और परमात्मा। हमारे तन में सार क्या है? आत्मा धारण करके बैठी है शरीर को, परमात्मा का हिस्सा है ये। फिर आत्मा परमात्मा से मिलना है, बीच में संसार है, संसार को आपने छोड़ दिया है, परमात्मा से नाता जोड़ लिया है। फिर वो नाता पक्का है, ये कच्चा है। फिर हम काम पक्के चाहते हैं संसार में, नहीं चाहते कच्चे काम। पक्का तो परमात्मा विनाशी है, पक्के के साथ मिलेगी। कच्चे तो कहते ना संसार के नाते तो कच्चे हैं भाई। नाता देगी पक्का परमात्मा के साथ, आत्मा का अंश ही है वो, ये अंश है, मिलना तो उससे है। बंधन कटा छूट गया मन से, किया दर्श मंजूर। बड़ी बात आ रही है साहिब की। जब तक मन की रेंज में था दर्शन नहीं हो सकते थे मालिक के। बड़ी बात आ रही है। जब परमात्मा के दर्शन हो गए आत्मा को, समझो मन पीछे हो गया। मन अंधकार में रखता आत्मा को, अज्ञान में रखना ही काम है। ज्ञान में नहीं जाने देता, अंधकार में रखना चाहता है मन। और कहता है देख तेरा देश परिवार तेरा, ये सब कुछ तेरा। रजोगुणी प्रभाव डाल देगा, कभी तमोगुणी डाल देगा, क्रोध डाल देगा। क्रोध में क्या करता है? विनाश, गाली गलोच। क्या करेगा? दिमाग खराब, भक्ति कर नहीं सकता। क्या हो जाएगा? विनाश की ओर चल पड़ेगा वो। ममता गई आई और समता, दुख सुख डारा धूर। साहिब कहते हैं भाई मोह ममता जब चली जाती है तो समता आती है। समता क्या है? ममता तो परिवार से बांधेगी, अपने मकान अपनी जमीन जायदादों से बांधेगी। समता क्या है? उस ममता को दूर करके सबके लिए आ जाएगी बाहर। सारे मनुष्य जो भक्ति करने वाले जीव हैं उनमें समा जाएगी वो आत्मा। वो उसके हो जाएंगे और वो उनका हो जाएगा। समता, बहुत शक्ति है समता में। हम दूसरे का भला जब करेंगे, जब अपना स्वार्थ त्याग देंगे, तब अगले का भला कर जाएंगे हम। जब तक अपने आप हम बैठे हैं, अपने परिवार का भला चाहेंगे, अपने किसी रिश्तेदार का भला चाह सकते, इससे आगे तो खाता ही नहीं है। जब दूसरे का भला करने जाओगे तो इस मन की रेंज से, ममता से निकल जाओगे, तब जाओगे। जब दूसरों के हो जाओगे, ये परमार्थी क्रम आत्मा को विस्तार दे देगा, विस्तार। उसे जुड़ जाएंगे वो लोग। जैसे तार जुड़ के कनेक्शन होके पावर हाउस से सब घरों में बिजली चल रही है। जब परमात्मा की शक्ति है, जब उसे जुड़ जाएंगे तो समता आने लगेगी हमारे अंदर। समझे बिना कहा नहीं जाए, भया आनंद भरपूर। साहिब कहते हैं भाई बिना समझे कैसे बताऊंगा मैं कि भरपूर आनंद मिल गया। ये तो जो समझेगा उसी लेवल पे जाएगा, उसी अवस्था में जाएगा। केवल उसके आगे बताने में फायदा है, और दूसरों को बताने में क्या लगेगा? क्या पता झूठ बोल रहा हो, तो उसने देखा नहीं, कल्पना भी नहीं उसकी तो वहां तक जाने की। इसीलिए पता क्या होता सत्संगियों में? अवस्थाएं हैं। कोई पहली अवस्था का बैठा है, कोई दूसरी अवस्था का, कोई तीसरी अवस्था का, कोई चौथी अवस्था का। अवस्थाएं अलग अलग हैं सबकी। ऊंची अवस्था का साधक है एक, तो पहली अवस्था के साधक के साथ विचारों में ज्यादा मतलब मिक्सअप नहीं हो सकते, वो अंतर रहेगा। जो अध्यापक 10वीं क्लास को पढ़ा के आया है
और 5वीं क्लास में जाके पढ़ाने लग रहा है, लेवल तो भाई ऊंचा नीचा उसका भी हो रहा है। कहां 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था और कहां 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने आ गया। वो तो पढ़ा देगा क्योंकि ऊपर का और नीचे दोनों जानता है, लेकिन 5वीं का बच्चा थोड़ी पढ़ा देगा जाके 10वीं वाले को। अंतर तो रहेगा। इसी प्रकार सत्संगियों में, साधकों में अंतर रहता है। वो आपस में एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, अवस्थाएं अलग अलग हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बाजे निर्मल तूर, निर्मल मल से रही था वो, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तूर कहते हैं अनहद नाद को। अनहद नाद शब्द की शक्ति है। शब्द में 2 शक्तियां हैं, प्रकाश है और आवाज है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति देख लो तुम, एक पत्थर को तोड़ दो, चिंगारी भी आएगी, आवाज भी आएगी। हर कण कण में शक्ति है, हर कण कण में ऊर्जा है, हर कण कण में ऊर्जा है। ये तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, यहां वालों ने, जो 10 इंद्रियों के अंतर्गत करते हैं। जब परमाणु बम बना ना, परम अणु, परम अणु, एक तो अणु, एक परम अणु, उसमें भी शक्ति है, ऊर्जा भरी पड़ी है। फिर हमारे तन में भी ऊर्जा है, इसमें भी ऊर्जा भरी पड़ी है। 2 तरह की ऊर्जा अपने अंदर, एक तो भौतिक ऊर्जा है, एक आध्यात्मिक है। भौतिक ऊर्जा तो संसार से जोड़ती है अपने को, संसार से हमें संबंध स्थापित करती है भौतिक ऊर्जा। हाथ हैं, पैर हैं, खाना पीना खाते हैं, शरीर चलता है, हम सारे काम संसार करते हैं, ये भौतिक है। आध्यात्मिक है, आत्म शक्ति है। फिर आत्म शक्ति की तरफ जब चलते हैं हम, तो ऊपर उठने लगते हैं, और परमात्म शक्ति की तरफ चलते हैं, फिर और ऊपर उठते हैं हम। आत्म चिन्ह है, परमात्म चिन्ह है, संत कहावे सोई, ये भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लखन कहावे सोए। वो डोरी अलग है, वह अनुपम डोरी है, अनुपम, जो संसार में तुलना नहीं की जा सकती उसकी। वह है शक्ति जिससे सब कुछ निकलता है। अनुभवी वाणियां वहीं से आएंगी सारी। बहुत बहुत गहरे भेद संतों ने बताए हुए हैं अपनी श्री वाणियों में, और उन भेदों को जानने के लिए ही तो है। एक ही लाइन है साहिब की, पहले भीतर तो भरा हुआ था भेद। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। सारे भरम दूर कर दिए मेरे, तो मिटा दिए भरम। अब मैं वारी जाऊं सतगुरु की। तो सत्संग एक विद्यालय है, हम सभी विद्यार्थी हैं। आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। फिर संसारी कर्म करने से रोकते नहीं है संत जन। कहते हैं हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब दोनों काम करने के लिए कह रहे हैं। नंबर 1 पे हरि का भजन, फिर पेट का धंधा। जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा।
जगत जगत का काम तो कर लिया और पेट का धंधा तो कर लिया, फिर हरि का भजन तो नहीं किया। भजन करने को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। श्रोणी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भजन करने को तो आलसी, सुस्ती छा गई, भजन भक्ति फिर करेंगे, और भोजन को होशियार, भोजन पहले करो, 3 बार करो, और भजन कल देखेंगे, कल फिर परसों देखेंगे। समय बीतता जा रहा है, कौन से पल में मौत की घड़ी लिखी हुई है हमारी नहीं पता। इससे पहले मौत आए, अपने असली धन भक्ति धन को पहले कमा लो। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।